महाभारत युद्ध के पश्चात गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से व्यथित थीं। उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराते हुए कहा, आप दिव्य शक्ति से युद्ध रोक सकते थे, पर नहीं रोका, अतः मैं श्राप देती हूं। 36 वर्ष बाद आपका वंश आपसी संघर्ष से नष्ट होगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय आने पर श्राप सच हुआ। यदुवंशियों में विवाद फैला, वे एक दूसरे को मारने लगे। अंततः द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के अंतिम चरण में शांत भाव से एक नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे। वृक्षों की छाया में वो भूमि पर लेटे थे। उनके चरणों से एक दिव्य आभा प्रसारित हो रही थी। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, पास के वन क्षेत्र में शिकार की तलाश में भटक रहा था। दूर से उसे भगवान के रक्तवर्ण तलवे झिलमिलाते हुए दिखे, जो उसे किसी हिरण के कानों की चमक की भांति प्रतीत हुए। भ्रमवश उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साध कर चला दिया। बाण सीधा श्री कृष्ण के चरण में जाकर लगा। जब जरा पास आया और यह देखा कि उसका बाण किसी पशु को नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को घायल कर गया है, उसके चेहरे पर हताशा और पछतावे की परछाइयां छा गईं। कंपित स्वर में वह बोला, प्रभु, मुझसे अज्ञानता में भारी अपराध हो गया। मेरी मूर्खता के लिए कोई क्षमा नहीं है। आप मुझे जो भी दंड दें, मैं स्वीकार करूंगा। तब श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जरा तू व्यथित मत हो। यह केवल एक संयोग नहीं, एक पूर्वलिखित संकल्पना है। तू वही बाली है जिसे त्रेता युग में मैंने छिपकर वध किया था। आज वही ऋण चुकता हुआ है। इस जन्म में तू माध्यम बना है मेरी यात्रा पूर्ण करने का। इन वचनों के साथ श्री कृष्ण ने धरती से विदा ली और उनके दिव्य स्वरूप का अंतिम प्रकाश शांति में विलीन हो गया। शिकारी जरा अपराध बोध से भरा हुआ कांपते हुए कदमों से अर्जुन के पास पहुंचा। उसका चेहरा शर्म और दुख से झुका हुआ था। जब अर्जुन ने उसे देखा और पूरी घटना सुनी तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने भारी मन से श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार की तैयारी की। अग्नि की लपटों में जब उनका शरीर विलीन हुआ, तब एक चमत्कार हुआ। संपूर्ण शरीर राख में बदल गया, लेकिन उनका हृदय उज्जवल और सजीव वैसे ही वैभव के साथ शेष रह गया। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो दिव्य हृदय एक साधारण वस्तु नहीं था, वो श्री कृष्ण की अमरता का प्रतीक था। सादर उन्होंने उस हृदय को नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। वो तख्ता धीरे धीरे लहरों के साथ दूर बहता गया, जैसे किसी अनजानी नियति की ओर बढ़ रहा हो। कई समय बाद ओडिशा की महानदी नदी के तट पर एक दिन वो दिव्य तख्ता किनारे आ लगा। वहां निवास करता था एक प्राचीन आदिवासी समुदाय, सबर जनजाति। उस समुदाय का प्रधान थे बिस्वा बासु, जो साधना और भक्ति में गहरा विश्वास रखता थे। जब उन्होंने वो तख्ता देखा और उस पर रखे चमकते जीवंत हृदय से दिव्य प्रकाश निकलते देखा, वे समझ गए ये कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अंश है। उन्होंने उस हृदय को एक पवित्र स्थान में स्थापित किया और उसकी नील माधव के रूप में आराधना प्रारंभ की। यह स्थान इतना गुप्त था कि केवल कुछ गिने चुने ही उसकी उपासना कर सकते थे। सबर जनजाति के बाहर कोई नहीं जानता था कि एक दिन वो दिव्यता संपूर्ण जगत को अपनी ओर खींचेगी। उस समय अवंती नगरी में एक धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त राजा राज्य कर रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न। उनका मन सदा श्री विष्णु के दिव्य दर्शन की कामना करता रहता। एक दिन उनके राजमहल में एक सन्यासी आगंतुक पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, पूर्व की ओर ओड्र देश उड़ीसा में महानदी नदी के तट पर
एक दिव्य मूर्ति की गुप्त आराधना होती है। भगवान विष्णु वहां नील माधव के रूप में विराजते हैं। उस स्थल को खोजें, वही आपके तप और भक्ति की पूर्णता है। यह सुनते ही राजा का हृदय आनंदित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने योग्य और विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया और आदेश दिया, जाओ विद्यापति, उस रहस्यमय देवस्थान की खोज करो। नील माधव के दर्शन पाकर ही लौटना। विद्यापति ने आशीर्वाद लेकर यात्रा प्रारंभ की। लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात वे ओडिशा पहुंचे, जहां अनेक गुप्त स्रोतों से उन्होंने जाना कि एक सबर जनजाति के प्रमुख बिस्वा बासु एक गुफा में रहस्यमयी देवता की पूजा करते हैं। विद्यापति सबर प्रदेश पहुंचे। बिस्वा बासु ने अतिथि के रूप में उनका स्वागत तो किया, पर जब विद्यापति ने गुफा का रास्ता पूछना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। माफ कीजिए, वह स्थान बाहरी लोगों के लिए वर्जित है। विद्यापति समझ गए कि इस रहस्य को उजागर करना इतना आसान नहीं। वे वहीं गांव में रहने लगे। कुछ ही समय में उनकी मित्रता बिस्वा बासु की कन्या ललिता से प्रेम में बदल गई और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, ललिता, क्या तुम अपने पिता से मुझे नील माधव के दर्शन करवाने की अनुमति दिला सकती हो? केवल एक बार। ललिता ने अपने पिता से बात की। बिस्वा बासु कुछ सोचकर बोले, ठीक है, पर एक शर्त है, विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। विद्यापति ने यह मान लिया, लेकिन साथ ही अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने मार्ग याद रखने के लिए सरसों के बीज अपनी जेब में रख लिए। रास्ते में वह बीज गिराते गए। जब वे गुफा पहुंचे और पट्टी खोली गई तो विद्यापति की आंखों के सामने था एक अद्भुत दृश्य। नील माधव की मूर्ति दिव्य आभा से प्रकाशित, शांत और अलौकिक। वह दृश्य उनके रोम रोम में समा गया। कुछ दिनों बाद वे गुप्त स्थान से लौटकर राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे। महीनों बीते, वर्षा और समय ने अपने चक्र पूरे किए। विद्यापति द्वारा बोए गए सरसों के बीज अब छोटे छोटे पौधों में बदल चुके थे। उन्हीं की सहायता से राजा ने यात्रा की और उस पथ का अनुसरण करते हुए फिर उस गुफा तक पहुंचे। परंतु जब वे वहां पहुंचे, गुफा खाली थी। नील माधव अब वहां नहीं थे। राजा का हृदय टूट गया। वे मौन होकर महल लौटे, पर भीतर कहीं उन्हें यह आभास था कि यह कथा अभी पूरी नहीं हुई है। उस रात जब राजा इंद्रद्युम्न गहरी नींद में थे, उन्होंने एक विलक्षण स्वप्न देखा। भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं नील माधव के रूप में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकूंगा, किंतु पूर्व दिशा में समुद्र की लहरों में एक दिव्य लकड़ी का लठ बहता हुआ मिलेगा। उसमें मेरे 4 प्रतीक होंगे, शंख, चक्र, गदा और कमल। उसी से मेरी 3 स्वरूपों में प्रतिमा बनानी होगी। सुबह होते ही राजा ने अपने सेवकों के साथ समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। कुछ ही समय बाद लहरों के साथ बहता हुआ एक विशाल लाल सुगंधित लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाने का आदेश दिया, परंतु कई प्रयासों के बावजूद कोई उसे हिला भी नहीं सका। तब आदिवासी नेता की सहायता ली गई और उनके प्रयास से वो दिव्य दारू महल लाया गया। राजा ने कई श्रेष्ठ कारीगरों को बुलवाया, किंतु लकड़ी इतनी कठोर और रहस्यमय थी कि किसी के औजार उस पर असर नहीं कर सके। राजा हताश हो गए। उसी रात भगवान विष्णु फिर उनके स्वप्न में आए और कहा, आप देवताओं के महान शिल्पकार विश्वकर्मा का स्मरण करें, वही इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अगली सुबह एक वृद्ध बढ़ई के वेश में विश्वकर्मा राजा के सामने उपस्थित हुए। राजन, मैंने सुना है कि आप दिव्य प्रतिमा बनवाना चाहते हैं, उन्होंने कहा। हाँ, क्या आप ये कार्य कर सकेंगे? कर सकूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, वृद्ध बोले। कृपया बताइए। मैं इस कार्य को एक बंद कमरे में 21 दिनों तक अकेले करूंगा। कोई भीतर नहीं आएगा। यदि किसी ने पहले दरवाजा खोला
तो मैं अधूरी मूर्तियां छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने सहमति दे दी। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद किया और कार्य आरंभ कर दिया। दिन रात कमरे से औजारों की आवाजें आती रहीं, लेकिन 15वें दिन से वो आवाजें बंद हो गईं। रानी चिंतित हो उठी। महाराज, उस कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही। क्या वृद्ध कारीगर भूख से मर गए? राजा ने उन्हें रोका, पर रानी गुंडीचा ने जोर दिया कि यदि कुछ अनहोनी हो गई हो तो वो पाप लगेगा। अंततः राजा ने दरवाजा खुलवाया। भीतर जो देखा उससे सभी स्तब्ध रह गए। वृद्ध बढ़ई, जो वास्तव में विश्वकर्मा थे, वहां नहीं थे। 3 मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, अधूरी अवस्था में रखी थीं। राजा इंद्रद्युम्न को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने शर्त तोड़ी, लेकिन जब वे उन अधूरी मूर्तियों के समीप पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हृदय की धड़कनें सुनी। उन्हें अनुभव हुआ कि उन मूर्तियों में स्वयं श्री कृष्ण का हृदय विद्यमान है। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही सम्मानपूर्वक स्थापित किया। आज भी वही मूर्तियां जगन्नाथ धाम पुरी में प्रतिष्ठित हैं, भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में। और यही कारण है कि जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता कहा जाता है, जो अपने भक्तों की भावनाएं सुनते हैं, समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं।